ओके, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है जिसमें पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट वेस्टर्न पॉलिटिकल फ़िलोसफी के बारे में। इसमें हम लोग डिफरेंट पॉलिटिकल फ़िलोसफर्स का व्यू देखेंगे कि उनका व्यू क्या है स्टेट के बारे में, ह्यूमन नेचर के बारे में एंड सो ऑन। सो फर्स्टली फर्स्ट 3 फ़िलोसफर्स अभी मैंने लिए हैं यहाँ, जहाँ पर फर्स्ट आ जाते हैं अरिस्टोटल, सेकंड आ जाते हैं मैकियावेली एंड थर्ड वन इज़ दी थॉमस हॉब। हम लोग जो आज डिस्कस करने वाले हैं हम लोग स्टार्ट करेंगे अरिस्टोटल से। अरिस्टोटल का व्यू क्या था स्टेट के बारे में, गवर्नमेंट के बारे में, हम वो डिस्कस करेंगे। यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, राइट एन एसे ऑन अरिस्टोटल क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट, या आप यूँ कह सकते हैं व्हाट ग्रांट डस अरिस्टोटल क्लासीफाई द स्टेट फॉर गवर्नमेंट। ठीक है, सो here we'll discuss फर्स्ट क्वेश्चन। कुछ भी क्वेश्चन वो लिख लें, फर्स्ट वाला लिख लें या सेकंड वाला, एक ही आंसर होगा। यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं कि अरिस्टोटल जो था उसने एक्सटेंसिव स्टडी की थी। मतलब उसने 158 कॉन्स्टिट्यूशंस को स्टडी किया था उस वक्त जब वो जो था वो पॉलिटिकली जो है स्टडी की थी उसने 158 कॉन्स्टिट्यूशंस की। उसमें उसने उन कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करके उसने 2 ब्रॉड प्रिंसिपल्स को डिस्कस किया था हमारे साथ, जिसमें उसने कहा था कि कितने पर्सन्स हैं जो पावर में हैं, उसने ये देखा। उसके बाद उसने देखा कि कितने लोग उसके अंडर काम कर रहे हैं। उसने उनको देखते हुए जो उसने डिस्टिंक्शन बताई प्योर और करप्ट में। मतलब उसने उनको देखते हुए प्योर और करप्ट में डिस्टिंक्शंस बताई, जिसमें उसने क्लासिफाई किया गवर्नमेंट को। अब यहाँ पर उसने बताया कि अगर एक बंदे को पावर दे दी जाती है, ठीक है, एक बंदे के हाथ में पावर दे जाती है, वो काम करता है फॉर दी बेटरमेंट ऑफ द नेशन, ऑफ इंटायर नेशन। मतलब अगर वो काम करता है जो तमाम जो नेशन है उसकी बेटरमेंट के लिए, तो वो उसको क्या कहते हैं, अरिस्टोटल के मुताबिक उसको मोनार्की कहेंगे। सेकेंड वन इज़ दी अगर इफ़ दी रूलर्स बिकम सेल्फिश, अगर वो रूलर जो है वो सेल्फिश हो जाता है और करप्ट हो जाता है और वो अपनी पावर के लिए काम करने लगता है, अपने पर्सनल व्यूज़ के लिए काम करने लगता है, तो अरिस्टोटल के मुताबिक वो जो बंदा पहले सेल्फिश नहीं था वो बंदा अब टिरानी कहलाएगा। ये पॉवर्टी फॉर्म है मोनार्की की। थर्ड की आ जाता है कि इफ़ दी पावर ऑफ स्टेट रेस्ट विद द रिच फ्यू पीपल। अब सेकंड आ जाता है कि अगर कुछ लोगों के हाथ में जो अमीर लोग हैं उनके हाथ में पावर दे दी जाती है, पावर स्टेट की पावर दे दी जाती है, और वो जो है फॉर कॉमन गुड, वो अपने ही मफाद के लिए काम करने लगते हैं, तो उसको अरिस्टोक्रेसी कहते हैं अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल। और अगर वो फ्यू लोग भी अपने लिए काम करने लगते हैं, सर्विंग फॉर देयर ओन रूल्स, सो दे आर ओलिगार्ची, उन्हें हम ओलिगार्ची कहेंगे। और फिर कुछ लोग आएंगे, फ्यू सुप्रीम पावर इज़ वेस्टेड on in the hands of major the state which uses it for the welfare of all the members of the state, it is called। अब कुछ लोग आते हैं, अब वही लोग जो हैं, जो फ्यू पीपल थे, वो स्टेट की अपर क्लास के लिए काम करने लगते हैं, तो वो पॉलिटिकल आएगी। ठीक है, अब जब इफ़ दी मेजॉरिटी रूल बिकम सेल्फिश, और अगर वो जो मेजॉरिटी है वो भी करप्ट हो जाती है, वो भी सेल्फिश हो जाती है, और वो भी दूसरों के वो भी अपने लिए काम करने लगते हैं, अपने और अपर क्लास के लिए काम करने लगती है, तो और लोअर क्लास को जो वो है वो नेग्लेक्ट कर देती है या उनके इंटरेस्ट को नहीं देखती, तो वो इट विल बी कॉल्ड डेमोक्रेसी, उसको हम डेमोक्रेसी कहेंगे अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, विच इज़ द वर्स्ट फॉर्म ऑफ, मतलब डेमोक्रेसी इज़ द वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट
इन दिस स्कीम ऑफ अरिस्टोटल। अरिस्टोटल के मुताबिक सबसे बेस्ट फॉर्म कौन सी होगी? मोनार्की। एंड दी लास्ट वन इज दी, मतलब जो सबसे वर्स्ट फॉर्म है वो है डेमोक्रेसी। इधर हमारे पास कुछ ये टेबल दिया हुआ है जिससे आसानी से पता चल सकता है कि कितने लोग आए कितने गए। देखें, प्योर और करप्ट फॉर्म को यहाँ पर डिस्कस किया गया है। यहाँ पर प्योर फॉर्म में यहाँ पर मोनार्की आ जाती है, टिरानी, मतलब मोनार्की से वो टिरानी हो जाएंगे अगर लोग कुछ लोग काम करते हैं मोनार्की में और वो करप्ट हो जाते हैं तो वो टिरानी हो जाएंगे। अब कुछ लोग आएंगे वो काम करेंगे, वो एरिस्टोक्रेसी होंगे, मतलब मिक्सचर होगा। और अगर वो करप्ट हो जाते हैं तो वो ओलिगार्ची कहलाएंगे। फिर उनके ऊपर कुछ लोग आएंगे, मैनी पीपल्स आएंगे, वो कहेंगे कि नहीं तुम गलत कर रहे हो, हमने चलानी है स्टेट। तो वो पॉलिटी होंगे और पॉलिटी के बाद वो अगर वो भी करप्ट होते हैं तो वो डेमोक्रेसी कहलाएंगे। तो ये स्टेट जो है वो इस साइकिल के थ्रू चला रहे हैं, मतलब मोनार्की से टिरानी से अरिस्टोक्रेसी से ओलिगार्की और पॉलिटी एंड डेमोक्रेसी। अगर आप इसको देखें, गौर से देखें तो यहाँ पे उसने डिटेल्स से दिया हुआ है कि अकॉर्डिंग टू व्यू ऑफ अरिस्टोटल जो बेस्ट फॉर्म है वो मोनार्की है और जो वर्स्ट फॉर्म है वो है डेमोक्रेसी। एक बार आपको ये डिटेल वाली दिखा देते हैं, साइकिल जो है हमने डिस्कस किया हुआ, ये साइकिल को डिस्कस किया हुआ है। ये क्लासिक क्रिटिसिज्म है, अरिस्टोटल स्कीम इज़, और ये थोड़ा सा यहाँ पर सेकंड लेक्चर आपको हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर लेक्चर एंड हो जाता है।